कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णः शरणौ मम। श्री कृष्णः शरणौ मम। श्री कृष्णः शरणौ मम। जैसे मंत्री की दुर्गति हुई थी, अच्छा। जैसे श्रूप नखा की दुर्गति हुई थी, अच्छा। फिर इनका हाल भी बहुत बुरी होती है, बहुत बुरे हाल होते हैं, जो अंदर बाहर से एक जैसी नहीं होती। हमें भगवान कह रहे हैं वाणी का प्रयोग करना है, सत्यम। कोई नहीं मानता, भाई तू ना मान, भगवान साक्षी है, मुझे तो ऐसे ही अनुभव हुआ है, मैं ऐसे ही कह रही हूं। तू तो बकवास करती है, उनको कह लेने दो, तेरी मर्जी, तुम ना मानो। एक ही हमारे शोभा देता है, अरे निहालचंद तुम तो बातें बनाई जा रहे हो, मेरे प्रभु साक्षी है। हमारे ये पेट शब्द हो जाने चाहिए, हमारे ये चर्चित शब्द हो, क्या ये हमारा तकिया कलाम बन जाए बोलचाल में, प्रभु साक्षी है। मैं इतने कह सकता हूं, और तो कुछ मैं दलील दूंगा तो अहंकारी बनूंगा, मैं उस पर प्रभाव पड़ेगा। आपकी सच्चाई का दूसरे प्रभाव पड़े बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि राइट इज माइट एंड नॉट माइट इज राइट। जहां राइट है उसमें शक्ति होती है। दुनिया वाले ये भले ही बोलते रहे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, नहीं, जिसके पास सच्चाई है उसके पास शक्ति है। जहां है कृष्ण मीरबा, वही सब कुछ है। करोड़ों रुपए वाले को शक्तिशाली नहीं कहा जाता, जो धर्म का प्यार, धर्म प्रिय है, सत्य प्रिय है, हाँ वो शक्तिशाली होता है। भगवती वो शक्तिशाली, अगर वो शक्तिशाली ना होते तो बड़े बड़े राजा महाराजा उनके चरणों में बैठकर क्यों ज्ञान प्राप्त करते, क्यों शांति के लिए उनके चरणों में प्रार्थना करते। अगर धानी सब कुछ होता, भर्तृहरि राजपाट छोड़ के क्यों निकल जाते। गोपीचंद पूर्ण जी राज आ रहा है और किक मार रहे कि नहीं, जान लिया इनमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, इनमें शक्ति नहीं होती। पेन इज माइटर देन सोल्ड, पेन इज माइटर देन, तलवार की अपेक्षा हाँ प्रेम भरे शब्दों में, अर्थात पेन में बड़ी ताकत है। कितना अच्छा कहा गया, पेन इज माइटर देन सोल्ड। इतनी तलवार में शक्ति नहीं जितनी कि प्रेम भरी लेखनी में शक्ति। 2 शब्द 4 शब्द को लेखनी से आपको प्रेम भरे लिख दे, अरे आपका मन द्रवीभूत हो जाता है। और कोई तलवार की बात करे कुछ आइएगा। हम दूसरी बात भी अपने परम हितैषी भगवान जी की वाणी में रख ले कि बोलना है तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जिसमें दूसरे को कष्ट न पहुंचे, और साथ ही साथ सत्यता की मैंने ध्यान रखना है। सत्य को मैंने तलांजलि नहीं दी लेनी, सत्य का मैंने आदर करना है। मैंने जैसे पढ़ा है, मैंने जैसे सुना है, और जैसे मेरे प्रभु ने मुझे अनुभव करवाया है, उसी आधार पर मैं बोलूंगी। शब्द आगे वाणी का और सदुपयोग या उत्तम प्रयोग क्या है। अनुद्वेग करो वाक्यम सत्यम प्रिय। प्रिय क्या, प्यारे शब्द हो। अगर सच्चाई की शब्द सुनिए, भगवान कहां पकड़ लिया, दूसरे को दुख देने वाले गए, ऐसी सच्चाई की शब्द भी ना बोलो। है तो सत्य शब्द, लेकिन उसको दुख देंगे, ना बोलो। वो प्रिय नहीं लगेंगे, उसको आप प्रिय लगेंगे। ये नहीं जो आप ट्रुथ के आधार पर कुछ बोल रहे हैं, दैट वोंट प्रूव प्लेजेंट
अनप्लेजेंट टू दैट जेंटलमैन या टू जेंटल लेडी। हमने नहीं बोलना। हाय मेरे भगवान, है तो सत्य, पर हमने उस प्रिय नहीं ना। और अन्या कितने जा रहे हैं, बड़ी गंदी बात है। हम लोग ऐसे नहीं बोलते, है सच्चाई की है तो अन्ना वो, उसकी आंखें तो है नहीं, पर यह कहना बड़ा भारी पाप है तो सत्य से भरे हुए शब्द, उसके दो आंखें नहीं है। अन्य कितने जा रहे हैं या अन्य तो कहां जा रहा है, ऐसा कहना पाप है। पर मैं फिर कैसे बोलूं? सूरदास जी, आपको कहीं जाना हो तो मुझे बताइए, मैं आपकी सेवा करूं। हाय, छाती से लगा लेगा वो आपको और शुभ भावना दे देगा, पुत्र जीता रहो, वो तेरा भविष्य बड़ा उज्जवल हो। मेरे बच्चे, मैं धक्के खा रहा था, तूने पूछ लिया अन्य कहां जा रहे, नबीने तुम कहां जाती हो, ये कहना कितना पाप। सूरदास जी, आपको कहां जाना है, मैं आपके हाथ पकड़ के ले चलूं। शाबाश, है तो सत्य के वो उसके नेत्र नहीं है, लेकिन ऐसा ना बोलो ना, आप उसको और तरीके से कहते हो। ये तो हम नहीं कहते चल भाई उभरा है, चाचे दीदी हड्डियां चौक के ले आइए, ऐसा तो नहीं है तो बात यही कि हमने एक एक अंग की हड्डियां लेनी है, लेकिन हम तो ऐसे नहीं बोलते, है तो सच्चाई की बात, लेकिन नहीं। चलो उभरा है, मेरे साथ चलो, चाचा जी के फूल चुन के लाए। हाय मेरे रब्बा, वे कितने उसमें सुगंधी थोड़ी आनी है कि फूलों में से, लेकिन शब्द इस तरीके से हो, प्रिय शब्दों का प्रयोग, इट प्रूव वेरी वेरी प्लेजेंट टू अदर्स एंड नॉट अनप्लेजेंट टू अदर्स। बड़ी हैरानगी की बात है मेरी बच्ची, कैसे भगवान है तो प्रिय शब्द, लेकिन जरा तरीके से, जरा बड़े अच्छे ढंग से, हाँ बड़े तरीके से, कपड़े मैले पहन के आई है, बात ठीक है, मक्खियां बिन बिना रही हैं, कैसे तो गंदी है, चूड़ी है चूड़ी, कैसे गंदी बन के आ गई है। तो बात तो ठीक है, गंदी शब्द कपड़े गंदी हैं, बिन बिना रहे, ठीक है, ये सच्चाई के, लेकिन ये प्रिय शब्द नहीं, उसको प्रिय नहीं लगेंगे। क्या बात है, तुझे कुछ बुखार था क्या विमला? मुझे कुछ 4 दिन से तबीयत खराब थी, इसलिए आपके कपड़े भी कुछ, हाँ तूने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया, मैं कुछ धो नहीं सकी कई दिनों से, अब कल मुझे उम्मीद है मैं कपड़े अपने धो लूंगी। ये बात तो यही करनी थी, लेकिन जरा तरीके से कह दिया, मेरी तबीयत खराब हुई होगी तो तब भी तो बता, तो तू तो बड़ा सफाई चाहती है। प्रिय ऐसे शब्द है, सच्चाई की शब्द, लेकिन प्रिय। एक लड़का कमजोर है, बस तू नलायक है, नलायक, तेरा बाप भी ऐसा था, आखिर तुखम तसीर तो वही होता है। बात तो ठीक है कि बाप अनपढ़ है, बिल्कुल बैलों की तरह है, बच्चे बचते, लेकिन नहीं। काका तुम पढ़ाई में कुछ कमजोर प्रतीत होते हो, हाँ तो मैं आपकी ट्यूशन रखवा दूं, खर्चा मैं दे दूंगा, अगर तुम पढ़ने वाले बने तो। बड़ी आपकी कृपा। कहना तो यही थे वो कमजोर है, लेकिन प्रिय शब्दों का प्रयोग करो। ओ मेरे प्रभु, वो मैं शक्ति देते जाना, वही हमें गीता सुना रहे हैं। बोलो, है सच्चाई कि लड़का कमजोर है, डल्लड है, लेकिन ऐसे शब्द ना अन्य को ना कहो, बुद्धू को बुद्धू ना कहो। है तो बुद्धू, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन शब्द क्यों होंगे? बच्चे तुम पढ़ाई में कमजोर प्रतीत होते हो, हाँ जी तो मैं ट्यूशन रखते हैं, बड़े मेरे अच्छे मास्टर जी मित्र हैं, वो आपको पढ़ा देंगे और जो वो लेंगे खर्चा मैं दे दूंगा। लो बच्चा कितना आप पर कुर्बान जाएगा। शाबाश, आइएगा आगे। क्या वाणी का सदुपयोग, अनुद्वेग करो वाक्यम सत्यम प्रिय हितम, हित भरे शब्द। ठीक है, आप जो कह रही हैं ऐसे प्यारे शब्द सैनी जी कह रही हैं, उसका मन नहीं दुखेगा। अच्छा है भी सताई के आधार पर, अच्छा, और बड़े प्रिय शब्द हैं, अच्छा, लेकिन उसका भला कोई नहीं होगा। आप आधा घंटा बात करते रहे, हाँ तो हित भरे शब्द नहीं है, समाज की बात आप करते रहे, हाँ राग द्वेष भरी बातें करते रहे, लेकिन कभी आपने सोचा इतना समय जो मैंने इसका लिया, इसके पास गई, इसका हित क्या होगा? उल्टा आप उसके अंदर कुछ द्वेष भावना रखा है, फलानी तो ऐसी ही थी, फलाना ऐसा था, तेरे तो खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन इससे उसका हित क्या हुआ? आप इतने दूर का गंध उसके मन में रख के बेचैनी दे करके चली जा रही हो, तो आप पाप की भागत बन गई। आहा, हित भरी, आपने हित का ख्याल नहीं किया कि मैं तो चली जाऊंगी बात करके, लेकिन इसका रिएक्शन इसकी माइंड, इसकी ब्रेन, इसकी इंटेलेक्ट पर क्या पड़ेगा? कहां जा रहे हैं प्रभु, कितनी दूर की बात कह रही गए। हित भरी शब्दों का प्रयोग करो ना, दैट मस्ट प्रूव फॉर हिम इन फ्यूचर फॉर हिज बेटरमेंट। ये आपने सोचा ही नहीं। हित भरे शब्द आमतौर पर देखा जाता है, बात करके चले पीछे कहते कितना मेरा टाइम बर्बाद कर गया,
हालांकि बड़ी मीठी बातें कर गया है, सच्चाई की बातें कर गया है, लेकिन आपके हित को, आपके फायदे को नहीं देखा गया कि मैं इसका अनमोल टाइम दे रहा हूं, इसको फायदा क्या पहुंचेगा। कोई मैंने इसकी जानकारी बढ़ाई, कोई इसकी बुद्धि में मैंने इजाफा किया, कोई इसकी जो बात नहीं जानती थी मैं इसको बता कुशले को जा रही हूं कि नहीं। उल्टे गंदी मंदी बातें अखबार की, सिनेमा की, टीवी की, इधर उधर के अपने पति की बातें बता दी, अपने जो है नंदों की बातें बता दी। दैट वोंट प्रूव प्रेजेंट। तो फिर क्या बना, क्या कोई हित भरी बातें थोड़ी थी। वो मेरे प्रभु में शक्ति देना मेरे इष्ट देव। मैं फिर वही आ जाता हूं, ऐसे शब्दों का वाणी से प्रयोग किया जाए जिससे दूसरे का मन न दुखे। सिर आंखों पर, आगे अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम, पर हो भी वो सत्य, भले ही वो मधुर शब्दों का प्रयोग हो लेकिन सत्य ना हो तो वो भी बात खराब है। ऐसा भी हमारा शास्त्र नहीं मानता। मत ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जो कि सत्य नहीं है। अच्छा मान के सत्य भी है लेकिन उसको हानि पहुंचाएंगे। ये आपने आंखों से देखा है। एक दुर्घटना हुई है, कचहरी में आपको बुलाया गया, ओबराय इस घटना के वक्त आप थे? जी हां। ये आपने अपनी आंखों से देखी? जी हां। क्या आप बता सकते हैं क्या क्या हुआ? नहीं जी। क्यों? ऐसा कार्य मैंने कोई नहीं करना जिससे अनेकों को नुकसान पहुंचे। मेरी वाणी से इस राज को खोल देने में अनेकों का नुकसान है। लानत मेरी जिंदगी को अगर मैं अनेकों को नुकसान पहुंचाऊं तो मुझे क्षमा करें जज साहब, किसी और से उम्मीद रखो। नमस्कार। गॉड, जानता भी हूं पर मैंने बोलना नहीं, इससे अनेकों को नुकसान। उस हमारा वैदिक धर्म उस सच्चाई को सच्चाई नहीं कहता जिससे अनेकों को नुकसान हो। हमारे कृष्ण कहती है वो झूठ भी बोल दो बेशक, लेकिन हजारों करोड़ों का लाभ हो, वो सच्चाई है। अश्वत्थामा हतो हता नरो वा कुंजरो वा। बाबा, अरे पितामा, अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं हाथी। पर वो तो सुनने ही नहीं दिया। वहां तो फिर इतना जोर की बन गए, बैड बाजे, मारा गया, हंसता मारा गया। यही तो आगे वो बेचारा कह तो रहा है, नरो वा कुंजर होता हाथी, नर नहीं हाथी मारा गया। हाथी का नाम था अश्वत्थामा। लेकिन भगवान इसको झूठ नहीं कहते, इससे अनेकों को लाभ पहुंच गया। लेकिन एक ऐसी सच्चाई है जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचता है। अरे तू यहां जा रही थी? हाँ। ते नहीं देखी कि गैया कहां जा रही थी? हाँ, गैया इधर से मुड़कर उधर गई। ये पाप का भागन बन गई। बात तो ठीक है पर वो कसाई है, वो उसे पढ़ के मारना चाहता है। देखी तो है पर ये नहीं पता कहां गई। वेरी गुड। जरा धर्म की बारीकियां देखो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, धर्म की बारीकियां। मेरे किसी सच्चाई की शब्द से अगर किसी के चावल कच्चे रहती हैं चावला जी, तो मुझे वो बात नहीं कहनी चाहिए। अगर चावल कच्चे रह जाती हैं मुझे वो बात नहीं कहनी। चावला को वो बात कहनी है जो कि चावल का पुलाव पका हुआ हो। अच्छा, ध्यान के साथ, वो सच्चाई भी क्या सच्चाई, वो प्रिय शब्द भी क्या प्रिय शब्द जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। देखा द्रौपदी के इन्हीं कठोर शब्दों से सारा क्या काम गुड़ गोबर बन गया। बेचारे उसके बुलाए गए थे जब इनका इंद्रप्रस्थ में महल बना। सारों को निमंत्रण दिया गया, अपने दुर्योधन को भी निमंत्रण दिया गया। तो वो ऐसे सुंदर स्थान बनाए गए थे जहां जल में थल और थल में जल का क्या होती थी, भ्रांति होती थी। जल नजर आता थल है और थल नजर आता जल है। तो क्या हुआ, आगे वो जल उसे धोती उठाई तो द्रौपदी ऊपर थी, हंस पड़ी। तो देखा क्या ये जल थोड़ा है, ये तो चमक है। तो आगे फिर नजर आया तो उसने कहा अब जल नहीं होगा, तो धड़ाम से गिरा धोती और यूं जा पड़ा। तो ठीक ना कर, आप कह रहे थे ओ बहुत अफसोस भाई साहब, यूं कहती नहीं, यूं कहती बहुत अफसोस, जाइए जाइए, मैं उनको पकड़िएगा, उनको चोट पहुंची होगी। लेकिन नहीं, महाभारत का युद्ध होना था और बात इतने से बिगड़नी थी। अंधे के पुत्र अंधे ही होने। देख लो जरा, ये महाभारत के बाद में कोई बकवास नहीं कर रहा। अंधे के पुत्र अंधे ही होंगे। बात बढ़ती 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 कहां कि बाप भी अंधा तो पुत्र कौन से नेत्र सहत होंगे, वो भी नेत्रहीन होंगे। कहां से कहां गई बात। इतनी कहते चोट लगी होगी, भाग के जाना। देख लीजिएगा, वाणी वही है।
है तो सत्य, पर जरा किस व्यवहार से बोला गया। तो हमारा इसको सत्य नहीं मानता, जिससे अनेकों को हानि पहुंच जाए ना। हम कल्याणकामी है ना, जितने भी ये भगवान की प्रेरणा से आप जीव आ रहे हैं तो कल्याण के लिए आ रहे हैं। इसलिए भगवान करे वाणी जिसने सड़ जाना है, जिसने खत्म हो जाना है, इसका ऐसे प्रयोग किया जाए जिसको हम कहेंगे उत्तम प्रयोग, द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फैकल्टी। इतना पूरा प्रयोग, एक एक बात को पकड़ते जाना। आपको बड़ी मुद्दत के बाद भगवान जी का ये गीता का सत्संग मिला है। अनुद्वेग करो वाक्यम सत्यम प्रिय हितम, आगे हित भी हो, अगले आपको दुआएं देते रहे। भाई थोड़ी देर बैठा है मेरे पास, लेकिन मुझे अनेक मेरी भविष्य को उज्जवल करने वाली बातें बता गया, मेरे समय का कितना सदुपयोग कर गया है। ये थोड़ी देर बैठी है, भगवान करे ऐसी देवियां अनेक हो जाए, परमात्मा करे ऐसी अनेक देवियां हो जो अनेकों को लाभ पहुंचाए। कितनी अच्छी बात कर गई, कितनी सुंदर बात। ये मेरी भगवती ऐसी होना चाहिए, ऐसी बात बननी चाहिए। शाबाश शाबाश शाबाश, ऐसी सच्चाई की बात, ऐसा व्यवहार करें। एक बात सच्चाई है, लेकिन बोलने में घर का नुकसान होता है, नहीं बोलना, नहीं करना, हित जरूर देखना। मैं उनके पास गया तो मैं जो बात करने जा रहा हूं या मैं कर, इससे दूसरे का भला होगा। मैं तो आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट ले लूंगा, उसका भी कुछ भला होगा, उसकी जानकारी बढ़ेगी, उसकी बुद्धि का विकास होगा। अगर नहीं तो खामोश हो जाओ, आप वाणी के तप में फेर हो जाएंगे। हितम च यत् अनुद्वेकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्। आगे स्वाध्याय। और वाणी के तप में क्या गुण होना चाहिए कि हम इसका उत्तम प्रयोग करें। स्वाध्याय, भगवान की वाणी का पाठ करना। स्वयं मैंने खुद, अध्याय मैंने पढ़ना, सेल्फ स्टडी, खुद मुताल्या करना, खुद पढ़ना, और पढ़ना समझ समझ के, तोते वाली रट नहीं, समय व्यतीत करने के लिए नहीं, अपने अंदर एक शानदार इनकलाब यानी ग्लोरियस रेवोल्यूशन लाने के लिए। सुन रख मेरी देवी भगवती, वाणी के तप में, ये वाणी के उत्तम लाभ में क्या है, भगवान की वाणी का समझते हुए हाँ पढ़ना। मन में ये बात हो, जब भी हम गीता जी पढ़े तो पहले 3 बार बोल लें, पढ़ो समझो और करो, पढ़ो समझो और करो। ओ मेरी मनुआ, भगवान की वाणी पढ़, और फिर पढ़ के समझ, और समझ के प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की पूरी चेष्टा करो। बड़े 3 प्यारे शब्द है, पढ़ो समझो और करो। हे भगवती, गीता जब भी पढ़ा करो पहले 3 बार बोलिए करो, मेरे मन गीता जी तेरे हाथ में है, पढ़ो, फिर नेक्स्ट स्टेप समझो, एंड द फाइनल स्टेप करो। यह है स्वाध्याय का असली मतलब। आमतौर पर हमारे हिंदू समाज के अंदर सिर्फ पढ़ना पढ़ने के लिए रह गया, गढ़ने के लिए नहीं। हमारे मन में यह ख्याल ही नहीं आता कि वो जो पढ़ा है इसे अपने प्रैक्टिस में ले आऊं, जो ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। महापुरुष कह गए, रोटी रोटी 100 बार कह लो, भूख थोड़ी मिटेगी जब तक कि रोटी का सेवन न किया जाएगा, जब तक रोटी को ग्रहण नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, पानी पानी हम 100 बार बोल ले, पर जब तक जल पान ना करें प्यास नहीं बुझती। ठीक इस तरह वाणियां पढ़ते जाए और वाणी के अनुसार अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने दैनिक कार्यों को बनाए नहीं तो वाणी पढ़ने का लाभ ही नहीं होता। इसलिए स्वाध्याय क्या समझ के और अपनाने का पक्का इरादा करके स्वाध्याय करें। वाणी को बड़ा मजा आ गया। हाँ, भगवान का श्लोक बोल रही है, पर ये इस श्लोक बोला। अब ये प्रश्न कीजिए स्वाध्याय करके, इसके अनुसार मैं बन रहा हूं। चूंकि भगवान का ये क्या है, गीता, आप कहें गीता उपदेश नहीं, हमारे महापुरुषों ने कहा ये गीता उपदेश है ना, सबसे पहले ये गीता आदेश है, भगवान का हुक्म है। आदेश कहते बेटे कमांडमेंट, ये भगवान की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा। हां, ये भगवान की आज्ञा है। पितामह ने धृतराष्ट्र को एक किसी काम के लिए कहा, तो धृतराष्ट्र ने, हालांकि बेवकूफ था, तो क्या कहा, ये आपका कहना है, ये आपकी आज्ञा है, मेरी आज्ञा है, जी सका। कांप गए, ये आपकी आज्ञा है। कहने और आज्ञा में बड़ा अंतर होता है। श्रीमान जी भी कभी कहती हैं, देख पार्वती,
तुझे आज बाजार में ये जाना है, आप ये मुझे कह रहे हैं, ये आज्ञा दे रहे हैं, ये मेरी आज्ञा है, सबसे पहले मैं यही काम करूंगी। बड़ा अंतर है बड़ों की आज्ञा और कहने में। वैसे तो बड़े जो भी कहेंगे उनकी आज्ञा होती है, लेकिन फिर भी शास्त्र कहता है क्लियर करो, माँ जी ने आपको कहा, ये माँ जी की आज्ञा है या माँ जी का कहना है? नहीं, माँ जी की आज्ञा है। तो भगवान का ये कहना है या भगवान का ये उपदेश है, ये भगवान की आज्ञा है। गीता में उपदेश जितना है ये भगवान की उनके श्रद्धालुओं के लिए आज्ञा, जो जिस तरह आप जैसे कल्याण करना चाहते हैं, अपना कल्याण कामनी देवियों के लिए भगवान की कमांडमेंट है। इसलिए हर शब्द में समझो कि भगवान की आज्ञा है मेरे लिए, मैं इनकार नहीं कर सकती। रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे। आदर करने का मतलब ही होता है टू ओबे। उन्होंने मुझे कहा नॉट टू रीजन व्हाई बट टू डू एंड डाई। अब मुझे ओबे करना है एट एनी कॉस्ट, इवन एट द कॉस्ट ऑफ माई लाइफ। जाता है जीवन जाए, जो तो जा ही रहा है, लेकिन मुझे भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करना। तो भगवान की आज्ञा, अब बोलो उपदेश, और मेरे जैसों के मुख से हो गया गीता का संदेश। हाय भगवान का आदेश। हाँ, तो जब हम पढ़ते हैं तो उपदेश मेरे जैसे आ जाती हैं तो क्या बन जाता है? कितना अंतर है, एक ही बात है, देख लो। वैसे गीता में भगवान का आदेश है, जब आप पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? भगवान का उपदेश। मेरे जैसे नजर आएंगे कुछ प्रचार करते हुए तो आप कहेंगे गीता संदेश। दोनों के लिए आदेश है। क्यों? हम दोनों कल्याणकामी हैं, हम दोनों अपनी बेटरमेंट या अपनी वेलफेयर चाहते हैं। इसलिए यह भगवान की डिवाइन कमांडमेंट है। अपनाते जाइएगा, जीवन में ढालते जाइए। आहा, स्वाध्याय इस ढंग से करना है कि मैं उसे अपनाता चला जाऊं। फौरन इसी वक्त पिकअप कर लीजिएगा कि मैंने पढ़ना है गढ़ने के लिए। ओए कोई 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 ओए कोई ओए कोई। मैंने सत्संग में आना है अपनाने के लिए, आना है अपनाने के लिए, पढ़ना है गढ़ने के लिए। ओ जिंदाबाद, ओ जिंदाबाद। फिर कहना चाहता हूं, सुनना है आना है अपनाने के लिए, और पढ़ना है गढ़ने के लिए, इसे जीवन में उतारने के लिए। बड़ी जल्दी पीढ़ी बन जाएगी मेरी कल्याणकामी देवियों, ओ मेरी कल्याणकामी सज्जनों, बड़ी जल्दी अपनी बना लेंगे अगर सिर्फ इतना कर लेंगे कि बस आज के बाद पक्की बात हुई कि मैंने अब गीता पढ़ना है गढ़ने के लिए। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, गढ़ने के लिए, इसे अपने जीवन में उतारने के लिए। स्वाध्याय। इसके बाद वाणी का बेस्ट अब क्या है? अभ्यास है। क्या करूं? अभ्यास करूं। अभ्यास क्या होता है? प्रैक्टिस क्या होती है? किसी भी कार्य में श्रद्धा रख के उसे बारंबार प्रेम पूर्वक करने का नाम अभ्यास होता है, प्रैक्टिस होती है, मशक होती है। पर जिसको बार बार करना उसमें श्रद्धा भी हो, क्या कि इसको बार बार करने से मेरा बड़ा कल्याण होगा, अरे मेरा बड़ा भला होगा। अगर हम इस कार्य को बार बार करेंगे ना कुशल्या, हमारा बड़ा भला होगा। हाँ, ये नैन सुख बड़ा भला होगा, ये सुख वर्षा बड़ा भला होगा। पहले ये बात हो, इसका बार करने से बड़ा भला होगा, इसी काम करने में मेरी शोभा है। एक से मैंने पूछा तेरा नाम? शोभा। तेरा नाम शोभा? किस काम में शोभा? मैं भगवान की भक्ति करूं इसमें मेरी शोभा है। शाबाश। तो अब ये हो कि जो महाराज जी कह रही है ना, अभ्यास किसका? भगवान के पावन नाम का अभ्यास। ये वाणी से होगा ना, तो क्या वाणी का तप क्या हो गया? महाराज जी के पावन नाम का अभ्यास करूं कि ये बार बार मैं ऐसा चिंतन करूंगा तो ये प्रकृति का अटल नियम है, जिसके बारे में आप सोच रही हैं उसके गुण और दोष दोनों आपके आगे आएंगे। आप किसी के बारे में सोचो, उसकी जो गुड और बैड क्वालिटीज न चाहने पर भी आपके आगे आएंगी। किसी के बारे में आप सोचने शुरू कर दो, या तो भगवान के बारे में सोच रही हैं जो कि गुणों के घर है, और गुणों के घर तो प्रकृति है, भगवान तो नहीं, तो भगवान के गुण बार बार आएंगे। फिर हमारा भारतीय मनोविज्ञान या इंडियन साइकोलॉजी बताती है जिन गुणों का बार बार चिंतन किए जाए वो गुण हमारे अपने बन जाते हैं। उन गुणों का एक्शन इक्वल अपोजिट, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उस गुणों का जो प्रतिक्रिया वो हमारे मन पे पड़ जाएगी। जो भगवान का नाम लिया हरे कृष्ण से कुछ नहीं बात बनती। हरे कृष्ण ने जो उनके गुण है वो बार बार भी चिंतन होंगे, और बार बार गुणों का चिंतन होगा। हाँ, उनके बोल भी याद आएंगे, वो मेरे मन के अंदर बसते जाएंगे, मेरे मन में धसते जाएंगे। आप पति का नाम लो, कितने अच्छे गए, मन में भाव आ रहे हैं
कितना अच्छा सलूक है इनका, कितना अच्छा इनका परिवार है, इनका व्यवहार कितना अच्छा, ये गुण आप में भी आते हैं, आपका व्यवहार भी अच्छा हो जाएगा, आपकी वाणी भी अच्छी जाएगी। दूसरा, कितना चंद्रा है मेरे पति, कितना अगदा अंगारा है, कैसे बोलता है मेरी किस्मत सड़ गई, ऐसों के संग में लग गई। अब ये व्यवहार आपका बनता जाएगा, ऐसे आपके अंदर बात बैठती जाएगी। जैसा सोचोगी वैसा, ये हमारी इंडियन साइकोलॉजी कह रही है, एज यू थिंक सो मस्ट यू बिकम। अब भगवान के बारे में सोचा जाएगा तो उनकी जो गुड क्वालिटीज है वो बार बार हमारे अंदर आएंगी और वो आपकी अपनी बनती जाएंगी। इसका अभ्यास इसलिए कहा जाता है भगवान के नाम का जाप करो, ताकि उनके गुणों को याद आते जाए और याद होते से वो आपके अपने बनते जाए। चलो मैं आपको दूसरे अध्याय में ले चलूं, पढ़िए ये श्लोक। लगाए जो महसूस अशिया से ताल्लुक बढ़े उनसे और हो लगन। जिसका आप बार बार चिंतन करेंगे उनसे ताल्लुक बढ़ेगा और कंटेक्ट बढ़ जाएगा, कंटेक्ट से उनके गुण हमारे अंदर बन जाएंगे। तो मेरी देवी, अभ्यास वाणी का उत्तम प्रयोग क्या, नाम का अभ्यास किया जाए, भगवान के पावन नाम का अभ्यास किया जाए। अभ्यास मैंने रिपीटेड एक्शन, उसको रिपीट किया जाए। पर रिपीट मैंने अभी भी कहा तब होता है सज्जनों और देवियों, जबकि हमारे मन में ये बात बैठ जाए कि इसके रेपिटेशन में मेरा कल्याण है, इसकी रेपिटेशन से मेरा फ्यूचर बड़ा ब्राइट हो जाएगा, बहुत ही मेरा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। तब बड़ा शौक पैदा होता है, जैसे लिखत जाप कर रही है। अब जाप से भगवान का नाम बार बार, भगवान के गुण बार बार, भगवान मेरे सत्यम प्रियम सुंदरम सच्चित आनंद, वो सत्य है, चित्त है, आनंद है। उनके याद करने से शारीरिक मानसिक और बौद्धिक क्लेश दूर होते हैं। आहा, तो ये भाव हमारे अंदर बनते जाए, हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ती जाएगी और जो गुण कई भगवान के अंदर है वो उनका नाम लेने से वो साथ ही साथ आते चले जाते हैं। वेल एंड गुड एंड एप्रिशिएबल, अपलॉडेबल। ये वाणी का अभ्यास हो गया। अभ्यासक्रम चाहिए जिसमें इतने गुण आगे हैं। अनुद्वेग कर्म, ऐसा शब्द नहीं बोलता जिससे दूसरे को दुख पहुंचे। आगे सत्य के आधार पे बोलता है। अच्छा, वो प्रिय होते गए, अच्छा वो हित भरे होते, दूसरे का लाभ पहुंचाने वाले होते हैं। वो स्वाध्याय करता है भगवान की वाणी का अपनी वाणी से। हाँ, और फिर आखिर में क्या कहा, अभ्यास वो महाराज जी के नाम का वाणी से जाप करता है। अर्जुन वो वाणी के तप में सफल होगा, जिसमें इतनी क्वालिटीज है वाणी के अंदर बोलने में, बताया नहीं गया पहले। हम शुरू से ही संभल जाते, किसी ने हमें सावधान नहीं किया। अब जिसके वाणी में ये गुण है जो मैंने अभी अभी अपने थोड़े से समय में प्रकट करने की भरसक चेष्टा की, तो जी इस प्रकार वाणी का प्रयोग कर रही या कर रहा है, चाहे वो सन्यासी है, चाहे उदासी है, चाहे नगरवासी है, चाहे वनवासी है, हाँ वो वाणी के तप में सफल हो रहा है। ऐसों की जिनकी वाणी बन जाती है उनके लिए हमारे महापुरुष कहा करते हैं, उनमें वाणी में सिद्धि हो जाती है। वाणी सिद्धि बच्चे, उनसे जो कुछ निकल जाता है भगवान पूरा कर देते हैं। वाणी सिद्ध, उनकी जबान में विशेष प्रकार की दिव्य शक्ति आ जाती है जो अपनी वाणी का यूं प्रयोग करते गए। जैसे जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, अगर आपको कहे पिताजी हाँ एक मेरी प्रार्थना है, अगर आप स्वीकार कर लो, हाँ ये मैं जरूर मेरी बेटी, मैं बच्चे तैयार हूं। आज्ञाकारी बच्चों के माँ बाप किसी बात को टालते नहीं, फौरन स्वीकार करते हैं। अच्छे बेटी मेरी जान भी हाजिर, अगर तू ये चाहती तो मैं तैयार हूं। इसी तरह भगवान जो अपने अंगों का सदुपयोग कर रहे हैं, भगवान उनके शब्दों का अनर्थ नहीं होने देते, उनके शब्दों को सार्थक कर देते गए। इसी अवस्था पर जिनकी वाणी इसी सिद्ध हो चुकी है, ऐसा प्रयोग करते हुए कहा जाता है, जो तू कह दे सो हो जाए, जो तू कह दे सो हो जाए, तेरी आवाज ऐसी हो। मेरे मालिक, मेरे इष्टदेव, मेरे गुरुदेव, जो तू कह दे सो हो जाए, रे तेरी आवाज ऐसी हो, तू बेपर के ही उड़ जाए, तेरी परवाज ऐसी हो। भगवती जो तू कह दे सो हो जाए, तेरी आवाज ऐसी हो, तू बेपर के ही उड़ जाए, तेरी परवाज ऐसी हो। ये कब होता है? इतनी शक्ति वाणी में कब आ जाती है? जब मेरे भगवान ने कहा,
ऐसे शब्दों का वो प्रयोग नहीं करता जिससे किसी का मन दुख जाए। वो सत्य से भरे हुए शब्द होती हैं जी, वो बड़े प्रिय लगने वाले शब्द होती हैं जी, वो बड़े हितकारी शब्द होती हैं, वो मैं कुर्बान हुए। और वो भगवान की गीता जी का पाठ करता है बड़े प्रेम पूर्वक समझ के अपनाने के लिए, स्वाध्याय करती है और वो भगवान के पावन नाम का जाप करती है वाणी से। हाँ, मुकद्दस कुतुब की तलावत मदाम, ज़बां की रियाजत इसी का है नाम। इसी को तप कहती है। ये कोई मुश्किल थोड़ा है हमारे लिए, इसलिए आसान है चूंकि हम कल्याणकामी हैं। हमारे मन में समा गई कि हमारा कल्याण भगवान जी के उपदेश के अनुसार अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने दैनिक कार्य को बनाने में है। हमारे मन में अर्जुन की ये बात गहरी उतर गई है, भला दूसरा है जहां में कहां करे दूर मेरी जो वहमो गुमा। भगवान आपके अतिरिक्त और कौन होगा जो मेरा कल्याण कर सके या करने में समर्थ हो। इसलिए आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, आप पुरुषार्थ कीजिए, भगवान आपको शक्ति और प्रदान करेंगे कि मैंने वाणी के तप में सफल होना है, होना ही है। पहले क्या था? शरीर का तप अर्थात शरीर का उत्तम प्रयोग। अब क्या कहा? वाणी का तप अर्थात वाणी का उत्तम प्रयोग। अब तीसरा तप क्या है? मन का तप। अब भगवान जी अंदर घुस गए, अंदर मन को पकड़ लिया। मन का तप, मन तो विचारों का नाम है, तो कैसे विचार आए जे कि वो तप में परिवर्तित हो जाए, कैसे विचार बने कि उसमें शक्ति भर जाए, ये हम सुनेंगे। भगवान जी हमें सुअवसर दें तो हम मन के तप के बारे में भी सुनकर मन को भी ऐसा बनाने की पूरी चेष्टा करेंगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।